नमो बुधाय। सभी श्रोतागण को भगवान बुद्ध के अनमोल विचार में सुप्रभात एवं स्वागत है। भगवान बुद्ध के में जो अगली विचार की प्रस्तुति कर रहा हूं, उस विचार में भगवान बुद्ध बोलते हैं, यदि आपको शक्ति चाहिए, यदि आप बलवान होना चाहते हैं, शक्तिमान होना चाहते हैं, तो आपको ज्ञानी होना बहुत जरूरी है। ज्ञान हासिल करो। जब तक आप ज्ञानी नहीं बनेंगे तो आप शक्तिशाली भी नहीं बनेंगे, क्योंकि ज्ञान वो ताकत है जिस ताकत से आप हर चीज को पा सकते हैं। क्योंकि कहा गया है कि बुद्धि सबसे बलवान होता है। जिसके पास बुद्धि है, ज्ञान है, हुनर है, वो हर चीज को पा सकता है, शक्तिशाली बन सकता है। इसलिए व्यक्ति को ज्ञानी होना चाहिए। ज्ञानी के मतलब किसी भी टॉपिक में, किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी कला में परिपूर्ण निपुण होना। ज्ञानी के मतलब किसी भी कला, किसी भी सब्जेक्ट, किसी भी विषय में परिपूर्ण ज्ञान होना। यदि किसी व्यक्ति को परिपूर्ण ज्ञान है उस कला में, सब्जेक्ट में, हुनर में, तो व्यक्ति हमेशा शक्तिशाली होगा। उसके पास कभी पैसा की कमी नहीं होगा। जिसको समाज में इज्जत चाहिए, प्रतिष्ठा चाहिए, सम्मान चाहिए, उसका चरित्र अच्छा होना चाहिए। यदि कोई भी व्यक्ति कितना भी ज्ञानी हो जाए, कितना ही धनवान हो जाए, यदि उसका चरित्र अच्छा नहीं रहेगा समाज में, तो एक न एक दिन वो समाज में असम्मान का पात्र हो जाएगा। उसको समाज में कभी सम्मान नहीं मिलेगा, इज्जत नहीं मिलेगी, प्रतिष्ठा नहीं मिलेगी। इसलिए व्यक्ति को यदि समाज में प्रतिष्ठित होना है, सम्मान पाना है, तो उसका चरित्र क्या होना चाहिए? अच्छा होना चाहिए। यदि आपका चरित्र अच्छा नहीं है तो आप समाज में अच्छा, समाज के लायक नहीं हो सकते हैं। जीवन में हजारों लड़ाइयों जीतने से अच्छा है कि तुम स्वयं पर विजय प्राप्त कर लो। फिर जीत हमेशा तुम्हारी होगी, फिर तुमसे कोई जीत नहीं सकता। यदि आप अपने जीवन में विजय प्राप्त करना चाहते हैं तो खुद पर पहले विजय प्राप्त करो। खुद पर विजय प्राप्त करने का मतलब आप अपने आप को ज्ञानी बनाओ, चरित्रवान बनाओ। यदि आप अपने को ज्ञानी और चरित्रवान बनाते हैं तो आपको किसी से दूसरे से लड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप खुद बे खुद आसानी से हर चीज से लड़ सकते हैं और जीत पा सकते हैं, क्योंकि इस समाज में ज्ञानी और चरित्रवान का हमेशा पूजा हुआ है, हमेशा उसको पूजता है। इसलिए अपने आप पर लड़ो, अपने आप को ज्ञानी बनाओ, चरित्रवान बनाओ, ताकि समाज में आपको इज्जत मिले, सम्मान मिले। जब आपको इज्जत और सम्मान मिलना चालू हो जाएगा तो आप हर लड़ाई को आसानी से जीत सकते हैं। एक व्यक्ति था जो बहुत धनवान था,
उसके पास करोड़ों की संपत्ति थी। भगवान बुद्ध जी के पास जाता है, बोलता है कि महाराज, जिंदगी में सफल होने का क्या रहस्य है? भगवान बुद्ध बोलते हैं, आप तो इतने धनवान हैं, आप इतने सफल हैं, अब आपको क्या चाहिए? बोला कि नहीं महाराज, मुझे आज भी अभी संतुष्टि नहीं मिला है, इतना पैसा होने के बावजूद। भगवान बुद्ध बोलते हैं कि संतुष्टि और शांति का एक ही अर्थ है। यदि आपके रहने से, आपके इतने करोड़ों संपत्ति होने से यदि किसी दूसरे लोगों को उससे शांति मिलती है, उससे लाभ मिलता है, उसे संतुष्टि मिलती है, तभी आपको मन को शांति मिलेगी। यदि आपकी करोड़ों की संपत्ति होने से यदि दूसरे को से कोई लाभ नहीं मिलता है, कोई शांति नहीं मिलता है, कोई संतुष्टि नहीं मिलता है, तो आपको कभी भी शांति का एहसास नहीं होगा। इसलिए यदि आपके पास ताकत है, ज्ञान है, बुद्धि है, तो उससे हमेशा प्रयास करना चाहिए कि उसे दूसरे को भी लाभ मिले। यदि उससे दूसरे को लाभ मिलता है तो निश्चित तौर पर वो व्यक्ति संतुष्ट होगा, खुश रहेगा, तो उसकी दुआ आपको भी मिलेगी, जिसके चलते आपको भी मन की शांति और संतुष्टि की प्राप्ति होगी। हमेशा आज देखते हैं कि लोग लड़ते रहते हैं। भगवान बुद्ध बोलते हैं अपने उपदेश में, जो आनंद शांत रहकर चुप रहने में है, वो शिकायत करने में नहीं है। जो हम लोग करते क्या है, एक दूसरे से लड़ते रहते हैं, झगड़ते रहते हैं। भगवान बुद्ध बोलते हैं कि आप शांत रहिए, और शांत रहने में जो आनंद मिलता है वो किसी दूसरे की शिकायत करने में नहीं मिलता है। आप दूसरे से बेवजह उलझेंगे, बेवजह लड़ते रहेंगे, तो उससे आप हमेशा अशांत रहेंगे। इससे बेहतर है कि आप शांत रहिए, चुप रहिए, जिससे आपको हमेशा शांति मिलेगी।